हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। लास्ट क्लासेस तक जो चल रहा था वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग चल रहा था। उस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में आपको बताया जा रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल हम पार्ट फिनिश कर चुके हैं। उसके बाद हम रन कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बॉडी के अंदर पाई जाने वाली कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि किसको रिलीज करती हैं? डाइजेस्टिव जूसेस को। डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये ग्लैंड्स खास तौर से 5 टाइप्स की होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट इज द सैलिवरी ग्लैंड, सेकेंड इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, थर्ड इज द लिवर, फोर्थ इज द पैंक्रियास एंड फिफ्थ इज द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स जो कि ओपन होती हैं बक्कल कैविटी में, ओपन होती हैं बक्कल कैविटी में, लेकिन ये प्रेजेंट होती हैं इन द वॉल्स ऑफ बक्कल कैविटी। इसका मतलब है कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वॉल्स ऑफ द बक्कल कैविटी। दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इनसाइड द या इनर लेयर ऑफ द स्टमक। जो स्टमक होता है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, उस इनर मोस्ट लेयर पर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टोमक। वहीं पर जब हम लिवर की बात करते हैं तो लिवर हमारे बॉडी के थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पर लिवर प्रेजेंट होता है। वहीं पैंक्रियास लिवर के जस्ट अपोजिट साइड लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो प्रेजेंट होती हैं इन द इंटरनल म्यूकोसा लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन। इट मीन्स दीज आर अकर इन द इंटेस्टाइन। नाउ ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं अलग अलग तरह के जूसेस को रिलीज करते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी होती हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करती हैं। सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करती है सिलाइवा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस, लिवर बाइल जूस, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल जूसेस को रिलीज करती हैं। ये जो जूसेस बताए गए हैं, इन जूसेस को एक्चुअली में इट इज़ द मिक्सचर। ये मिक्सचर है अलग अलग तरह के एंजाइम्स का। सिलाइवा जिसकी पीएच वैल्यू, पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो ये इंडिकेट कर रहा है पीएच, दैट्स इंडिकेटिंग अबाउट द पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो कि स्लाइवा की कितनी होती है? 6.5 से लेकर 7। गैस्ट्रिक जूस की होती है 1.5 से लेकर के 2। लिवर के बाइल जूस की होती है 8.8। पैंक्रियास की होती है 8.8। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की होती है 8। तो हम ये अलग अलग तरह की पीएच वैल्यूज़ को देख रहे हैं, और ये पीएच वैल्यू इफेक्ट करती है फूड के डाइजेशन के लिए। अब किस तरह से करती है? तो सिलाइवा हमने बताया कि ये जूसेस सारे मिक्सर होते हैं। सिलाइवा जो कि खास तौर से मिक्सर होता है म्यूकस का, लाइसोजाइम का, सैलिवरी एमाइलेज का। जो ये म्यूकस होता है एक्चुअली में म्यूकस ल्यूब्रिकेंसी का काम करता है। किसका काम करता है ये? ल्यूब्रिकेंसी। ल्यूब्रिकेंसी एक्चुअली में जो हम फूड खाते हैं वो फूड कहीं ना कहीं स्ट्रेचिंग करने का काम करता है, इरिटेट कर सकता है स्किन को। इसीलिए वहाँ पर फूड हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचाए। इंटरनल पार्ट्स यानी कि डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को कोई नुकसान ना पहुँचाए। इसीलिए म्यूकस फूड को ल्यूब्रिकेंट कर देता है, लसलसा कर देता है, चिकना कर देता है। वहीं पर लाइसोजाइम जो कि एक एंटीबैक्टीरियल होता है। कैसा होता है? एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल एक्चुअली में हम कितना भी प्रिकॉशन करें कि फूड हमारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई जम्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो जाते हैं उसके अंदर, या हम ऐसा कोई फूड खा लेते हैं जिसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इन दैट सिचुएशन लाइसोजाइम क्या करता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो या तो उनको इनएक्टिवेट कर देगा, या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको वो किल कर सकता है। नेक्स्ट होता है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट के अप्रॉक्सीमेट 20% कार्बोहाइड्रेट को सेकेंडरी कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देता है।
कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे पॉलीसैकेराइड फॉर्म में होते हैं उन्हें ट्राइसैकेराइड फॉर्म में या डाइसैकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है और केवल अप्रॉक्सीमेट 20 से 25% कार्बोहाइड्रेट को ही चेंज कर पाता है। नाउ अब फूड बक्कल कैविटी से बोलस के फॉर्म में ऊसोफेगस के थ्रू कहाँ आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसका कि मैंने बताया गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.5 से 2 होती है। ये भी बना हुआ होता है म्यूकस, HCl और पेप्सिन से। HCl जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्चुअली में यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है क्योंकि इसी एसिडिक मीडियम में जो हमारा पेप्सिन है वो एक्टिवेट हो पाता है और ये पेप्सिन हमारे यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे वो खास तौर से 3 ग्रुप पढ़ेंगे। कौन कौन से ग्रुप पढ़ेंगे, एक तो रेनिन, एक पेप्सिन और एक ट्रिप्सिन। एक्चुअली में यहाँ पर पेप्सिन ना करके आप इसे प्रोटीएज एंजाइम कर सकते हैं ग्रुप, जो कि किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये प्रोटीएज में खासतौर से हम यहाँ 3 तरह के एंजाइम लेंगे, सिर्फ रेनिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, मिल्क प्रोटीन्स को, वहीं पर ये दोनों फूड प्रोटीन्स को, हम जो फूड लेते हैं उन फूड में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। बाइल जूस किससे रिलीज किया जाता है, लिवर, और लिवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ये बाइल जूस क्या करते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स, इन लिपिड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज करने का काम करता है। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में एक्चुअली में जो फैट होता है वो लार्ज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए लिवर सबसे पहले क्या करेगा, उन लिपिड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। नाउ पैंक्रियाटिक जूस जो कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, पैंक्रियास के द्वारा। इसका पीएच कितना होता है, 8.8। आपने यहाँ देखा कि लिवर का पीएच कितना था, 8.8, और ये कितना है, 8.8, जबकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का कितना होता है, 1.5 से 2। ये बहुत एसिडिक होता है जो कि हमारी इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है, इसीलिए ये दोनों जूसेस उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, प्रोटीएज होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लाइपेज लिपिड मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीएज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब फूड कहाँ आता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, मतलब इंटेस्टाइन में आता है। और इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करने का काम करते हैं, जिसका पीएच होता है 8। और ये अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन माना जाता है एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज एंड न्यूक्लियस का, जिसमें एमाइलेज सेम वही कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीज, और न्यूक्लियस किसको करता है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ओके स्टूडेंट, और इन्हीं ग्लैंड्स के साथ में आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फिनिश होती हैं। और इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंटिन्यू अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द डाइजेशन। ओके, और इन अ नेक्स्ट क्लास ये आपका फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।